तो साथियों, आप लोग आ गए। तो हम लोग अभी, जैसा कि हमारे कंटिन्यू सीरीज चल रहा है अभी, ये अपना लोक व्यवहार किताब को हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, जो लिखी है डेल कार्नेगी जी ने। तो हम लोग एक आदत बना रहे हैं कि हम लोग कंटिन्यू किताब पढ़ें, एक पेज पढ़ें, एक पेज का वन साइडेड ही पढ़ें, लेकिन डेली पढ़ें। कंसिस्टेंसी लगातार हम लोग किताब पढ़ने की आदत डालें। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट, जहाँ पे हमने छोड़ा था। तो हमने छोड़ा था गर्व और अहंकार भी है। कटु आलोचना के कारण ही थॉमस हार्डी जैसे अंग्रेजी साहित्य, जो हम लोग चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं उसका नाम है शहद इकट्ठा करना हो तो छत्ते पर लात न मारे। अंग्रेजी साहित्य के महान उपन्यासकार ने उपन्यास लिखना हमेशा के लिए छोड़ दिया। आलोचना के कारण ही अंग्रेज कवि थॉमस चैटरटन ने आत्महत्या कर ली। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, जो अपनी युवावस्था में अभद्र थे, आगे चलकर इतने कूटनीतिक बन गए, लोगों के साथ व्यवहार करने में इतने कुशल हो गए कि उन्हें फ्रांस में राजदूत के रूप में भेजा गया। उनकी सफलता का राज क्या था, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोलूँगा, उनका कहना था, और हर एक के बारे में अच्छा ही बोलूँगा। दोस्तों, आपको जो पॉइंट अच्छा लगे, जो भी लाइन अच्छी लगे, उसको आप अपने मार्कर से उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको कभी भी ये चीज़ें आप पढ़ें तो आपको बस मेन हेडिंग ही पढ़ना पड़े। मेन जो आपने अंडर किया है उसको पढ़ के आप समझ जाए ये कहना क्या जा रहा है पूरा सारांश में। मतलब एक तरह का सारांश निकल जाए एक ही बार में, एक लाइन में ही। मोरल, जिसको बोलते हैं मोरल। तो चलते हैं आगे। कोई भी मूर्ख बुराई कर सकता है, निंदा कर सकता है, शिकायत कर सकता है, और ज़्यादातर मूर्ख यही करते हैं। परंतु समझने और माफ करने के लिए आपको समझदार और संयमी होना पड़ता है। कार्यालय ने कहा था, महान व्यक्ति छोटे लोगों के साथ व्यवहार करने में अपनी महानता दिखाते हैं। महान व्यक्ति छोटे लोगों के साथ व्यवहार करने में अपनी महानता दिखाते हैं। बॉब हूवर एक प्रसिद्ध टेस्ट पायलट थे, जो एयर शो में अक्सर प्रदर्शन किया करते थे। एक बार वे सैन डिएगो से एयर शो में हिस्सा लेने के बाद लॉस एंजलिस में अपने घर की तरफ लौट रहे थे, जैसा फ्लाइट ऑपरेशंस पत्रिका में वर्णन किया गया है। हवा में 300 फुट की ऊंचाई पर दोनों इंजन अचानक बंद हो गए। कुशल तकनीक से उन्होंने हवाई जहाज उतार लिया, और हालांकि इस प्रक्रिया में हवाई जहाज को तो काफ़ी नुकसान पहुंचा, परंतु किसी को चोट नहीं आई। इस घटना के बाद हूवर ने सबसे पहले हवाई जहाज के ईंधन की जांच की, जैसी उन्हें शंका थी। उनके द्वितीय विश्व युद्ध वाले प्रोपेलर जहाज में गैसोलीन की जगह जेट का ईंधन डाल दिया गया था। हवाई अड्डे लौटने के बाद उन्होंने उस मैकेनिक के बारे में पूछा जिसने उनके हवाई जहाज की सर्विसिंग की थी। युवा मैकेनिक अपनी गंभीर गलती पर बुरी तरह शर्मिंदा था। जब हूवर उसके पास पहुंचे तो उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उसकी गलती की वजह से एक बहुत महंगा हवाई जहाज नष्ट हो गया था, और 3 जिंदगियां भी जा सकती थी। आप हूवर के गुस्से का अनुमान लगा सकते हैं।
इस लापरवाही के लिए यह कुशल और स्वाभिमानी पायलट कितनी कड़ी फटकार लगा सकता था, परंतु हूवर ने मैकेनिक को फटकार नहीं लगाई। उन्होंने उनकी आलोचना भी नहीं की। इसके बजाय उन्होंने अपनी बाह को उसके कंधे पर रख कर कहा, तुम्हें यह बताने के लिए कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और अब तुम दोबारा ऐसा नहीं करोगे। मतलब बात कहने का भी एक तरीका होता है साथियों। लेकिन कितने प्यार से इन्होंने बात कही, तुम्हें यह बताने के लिए कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और अब तुम दोबारा ऐसा नहीं करोगे। मैं चाहता हूं कि तुम कल मेरे F-51 हवाई जहाज की सर्विसिंग करो। वाह। ज्यादातर माँ बाप अपने बच्चों की आलोचना करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ऐसा करने से रोकूंगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं, इसके पहले कि आप उनकी आलोचना करें, अमेरिकी पत्रकारिता के एक क्लासिक लेख फादर फारगेट्स को पढ़ लें। यह लेख पहली बार पीपुल्स होम जर्नल के संपादक के रूप में छपा था। हम इस लेख को लेखक की अनुमति से छाप रहे हैं। रीडर्स डाइजेस्ट में इसका संक्षिप्त रूपांतरण इस तरह प्रकाशित हुआ था। फादर फारगेट्स उन छोटे लेखों में से एक है जो गहन अनुभूति के किसी क्षण में लिखे जाते हैं, जो पाठकों के दिल को छू जाते हैं। अब यह लेख लगातार पुनः प्रकाशित हो रहा है। इसके लेखक डब्ल्यू लिविंगस्टन लार्नेड के अनुसार यह लेख हजारों पत्रिकाओं और अखबारों में छप चुका है। इसे कई विदेशी भाषाओं में भी उतनी ही लोकप्रियता मिली है और उनमें भी यह लेख बहुत बार छपा। मैंने हजारों लोगों को व्यक्तिगत अनुमति दी है कि वे इसका प्रयोग स्कूल, चर्च और लेक्चर प्लेटफॉर्म से कर सकें। यह अनगिनत बार असंख्य कार्यक्रमों में रेडियो पर भी आ चुका है। हैरानी की बात है कि कॉलेज की पत्रिकाओं और हाई स्कूल की पत्रिकाओं में भी यह लेख छपा। कई बार एक छोटा सा लेख रहस्यमयी कारणों से क्लिक हो जाता है। इस लेख के साथ यही हुआ है। फादर फॉरगेट्स, हर पिता यह याद रखे। डब्ल्यू लिविंगस्टन लॉर्नेड। चलिए पढ़ते हैं इनका पेज भी पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग जो हमारा टारगेट है वो पूरा हो चुका है। लेकिन टारगेट पूरा होने के बाद भी रुके ना, अगर आपके पास समय है तो। सुनो बेटे, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम गहरी नींद में सो रहे हो। तुम्हारा नन्हा सा हाथ तुम्हारे नाजुक गाल के नीचे दबा है और तुम्हारे पसीना पसीना ललाट पर घुंघराले बाल बिखरे हुए हैं। मैं तुम्हारे कमरे में चुपके से दाखिल हुआ हूँ, अकेला। अभी कुछ मिनट पहले जब मैं लाइब्रेरी में अखबार पढ़ रहा था तो मुझे बहुत पश्चाताप हुआ। इसलिए तो आधी रात को मैं तुम्हारे पास खड़ा हूँ, किसी अपराधी की तरह। जिन बातों के बारे में सोच रहा था वे ये है, बेटे, मैं आज तुम पर बहुत नाराज हुआ। जब तुम स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तब मैं तुम्हें खूब डांटा। तुमने टॉवेल के बजाय पर्दे से हाथ पोंछ लिए थे। तुम्हारे जूते गंदे थे, इस बात पर भी मैंने तुम्हें कोसा। तुमने फर्श पर इधर-उधर चीजें फेंक रखी थी, इस पर मैंने तुम्हें भला बुरा कहा। नाश्ता करते एक सेकंड साथियों, अब ना हम इसको यहीं पे रोकते हैं।
क्योंकि इसको यहीं पे रोकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट आ रहा है। इसमें आलोचना के बारे में बताया जा रहा है, बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि आलोचना एक ऐसी चीज़ है जो ना आपको दोस्ती करेगी ना आपका दुश्मन रहेगा। तो कोशिश करिए आलोचना किसी का भी ना करें, और कोशिश करें उनकी जब भी आपके मुंह से वर्ड निकले तो वो पॉजिटिव ही निकले, अच्छे ही निकले किसी के लिए, ना तो ना निकले। चुप रहे, बिल्कुल चुप रहे। इस बुक का कहने का पर्पज यही है, और इस बुक को पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग आ रहा है। कंटिन्यूस बुक को आप भी ले लिए होंगे तो ज़रूर पढ़िए, बहुत अच्छी बुक है। और 3-4 बुक भी है, जैसे कि सबकॉन्शियस माइंड है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है, आप वो पढ़ सकते हैं। फिर रिच डैड पुअर डैड पढ़ सकते हैं। साथियों, मैं हर बुक का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रहा हूँ, जिससे आप डायरेक्ट जाके अमेजन वेबसाइट से खरीद सकते हैं। उस लिंक पे टच करके आप अमेजन से वो परचेज कर सकते हैं, जिससे मुझे भी कुछ कमीशन मिलेगा उस बुक को आप परचेज करते हैं, और मेरी भी कुछ हेल्प हो जाएगी आपकी वजह से। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं हार्दिक शुक्रगुजार रहूँगा हर समय। तो साथियों ठीक है, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी मस्त वीडियो के साथ। लगातार बने रहिए हमारे साथ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।